बताओ। तो ये मोक्ष भी है, पाइसियन डिनोट करता है, पाइसियस का साइन। एंड मतलब देन वी गेट इनटू स्पेसिफिक्स की थिंग्स लाइक ये जहां पर पाइसियस का साइन है वहां पर डोनेट करते हैं, मतलब दैट इज समथिंग दैट जो हमारे पास होगी भी और हमें देनी भी पड़ेगी। So that is one this thing. Or 12th house is actually donations, like house. Also past, मतलब past karma of sorts, past life baggage of sorts, वो है। और पाइसियन का एनर्जी मतलब इट्स लाइक अंधेरा है वहां पर, इट्स द कलर्स ब्लैक एंड वो डार्कनेस और इनफाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट है और डेप्थ है पाइसियस में। So this is in terms of the energy. And यहाँ पे हेल्प नहीं है किसी चीज में, so wherever this sign is basically वो that is a self made वाला चीज। So wherever Pisces sits in the chart, that area of life is where a person is actually self made और help नहीं मिलेगी, भगवान भरोसे बेसिकली। हाँ। एंड जो 12th हाउस है वहां पर जो साइन बैठा है उसके दैट डिनोट्स द टैलेंट दैट वी हैव। और वो इसलिए मतलब दैट इज एन एक्सट्रीम टैलेंट बिकॉज वो जन्मों से वो वी बीन परफेक्टिंग दैट पर्टिकुलर टैलेंट। So no beat us in that area of like if we whatever if we work in that, so nobody beats us in that. और faith है Pisces, absolute faith, imagination, ये सब Pisces है। गुड, वेरी गुड। क्वालिटी ऑफ स्लीप भी है, इसे देखते हैं। ठीक है, चलो लेट्स डू द प्रेयर फॉर गॉड दैट। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महादुतिं तमोरिं सर्वपापगणं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ओम दधिशंख तुषाराभ्यं क्षीरोदार्णवसंभवं नमामि शशिनं सोमं शम्भुर्मुकुटभूषणम्। ओम धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। ओम प्रियंगुकलिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुद्धं प्रणमाम्यहम्। ओम देवानां च ऋषीणां च गुरु काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। ओम हिमकुंड मृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डे सम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम्। अर्धकायं महावीर्यं चंद्र आदित्य विमर्दनं सिंहिका गर्भसम्भूतं तं राहु प्रणमाम्यहम्। ओम पलाश पुष्पाशंकाशं तारकाग्रमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतु प्रणमाम्यहम्। इति श्री वेदव्यासविरचितम् आदित्यादितं सम्पूर्णम्। अच्छा, जो लोग पाइसेस असेंडेंट होंगे उनके सेकंड हाउस में एरीज जाएगा,
सो वो कभी भी पैसा Right. बहुत स्टोर नहीं कर पाएंगे, मतलब दे विल हैव एकदम जितनी जरूरत उतना ही पैसा होगा उनके पास। ऐसा भी सोच सकते हो, हम्म। या फिर दूसरे तरीके से सोच सकते हो। तुम 11th हाउस देखो ना पहले, तुम ये तो देखो कि धन रुपया है कितना। ठीक वो है। तो उधर कैप्रिकॉर्न हो गया, तो मतलब कि आएगा लेकिन धीरे 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 बहुत धीरे धीरे करके जुड़ेगा। हाँ, But नहीं गड़बड़ है। second house is not really पैसा ना, it's your resources and your family. तो वो उसके हाँ, मतलब, लेकिन लेकिन आपके एसेट्स सेकंड हाउस से देखते हैं ना। but these are assets that you haven't earned. These are assets that you are born with. ऐसा ही है ना, मतलब ये रिसोर्सेज हैं जो आप, जिनके साथ आप पैदा हुए, क्योंकि ये आपके फैमिली। हाँ, नहीं, बट बैंक बैलेंस तो सेकंड हाउस से ही देखते हैं ना उत्कर्ष। हाँ, स्टोर होता जाएगा धीरे धीरे हम्म। एक प्रकार से ये चीजें। देखो फर्क है, बहुत फर्क है। हम्म। अब मैं मेरे एक्सपीरियंस में देखो तुमको समझाएं कि पैसे में अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो रिसोर्सेस होते नहीं है। हम्म। नहीं है मतलब कि इन द सेंस कि ना फैमिली होती है ऐसे व्यक्ति की, न पिता होते हैं, और माता का सहयोग भी मतलब नाम मात्र का ही हो सकता है, हम्म। ज्यादा हम्म। होता नहीं है। तो इसीलिए वो जो सेकेंड हाउस वाली बात जो हुए जी कहनी चाहिए वो भी ट्रू है। हम्म। बट जहां तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात है, सी कुछ ट्रेंड्स होते हैं। ट्रेंड्स इन द सेंस कि जैसे मनी का एक ट्रेंड है। हम्म। ठीक है, अब मतलब बहुत रेयर केस होता है कि 12-10 साल के बच्चे के पास 1 लाख रुपए हो, और बहुत रेयर केस होगा कि कोई व्यक्ति जो 60 साल के पास पहुंच रहा हो उसके पास 1 लाख रुपए भी ना हो। हम्म। ठीक है। सो दैट इज वेरी एक ट्रेंड है जो वीनस का है। हम्म। ठीक है, क्योंकि समझने की बात है कि पैसे रुपए के मामले में वीनस बहुत इंपॉर्टेंट वो है। हम्म। तो वीनस का उम्र 25 साल, 25-25 का मतलब है ऐसा, 25 के उसमें आता है, मतलब 12.5 समझ लो। तो 12.5 में वो एक एक स्टेप अहेड हो जाता है, तो दैट इज वाई वो है। लेकिन मार्स के साथ जब मार्स आएगा तो वो 28 हो जाता है, तो डिलेड है। मतलब ऐसा व्यक्ति पहली बात तो रिसोर्स कमाने के लिए पहले ही फोकस्ड है, मतलब उसका पहला फोकस ही रिसोर्स कमाना है। अब जब मैं अगर ऐसे एनालाइज करूं कि ईयर वाइज देखूं तो क्या होता है कि देखो अक्वेरियस और उससे पहले यानी कि सैजिटेरियस में ना व्यक्ति पैसा बहुत पाता है। सैजिटेरियस का साइन पैसा कमाने के लिए बहुत सही है, क्योंकि लिब्रा 11th हाउस में मिलता है ऐसे व्यक्ति। सैजिटेरियस में पैसा अच्छा आता है। फिर कैप्रिकॉर्न में आते ही वो वैसा व्यक्ति वर्क फोकस हो जाता है, तो 8th हाउस 10th हाउस से सो ज्यादातर पैसा जो आया वो टैक्सेशन में चला गया या कुछ ऐसे अनसर्टेनिटी वाले उसमें चला गया। देन एक्वेरियस आता है। ठीक है, एक्वेरियस में अगेन सजिटेरियस आता है, दैट इज इंक्रीजिंग द बैंक बैलेंस। जब एक्वेरियस आ जाता है ऐसा व्यक्ति को पैसा आ जाता है और ये पैसे में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब वो पैसे में जाता है तो क्या करता है कि वो ऐसा सॉलिड चीज खरीद लेता है जिसकी वजह से उसका बैंक बैलेंस फिर से शून्य हो जाता है। ओके। तो क्यों सॉलिड चीज कह रहा हूँ, क्योंकि देखो कैप्रिकॉर्न में ना भूमि आती है, भूमि हाँ। या मेटल आएगा तुम्हारा, कोई भी मेटल, कोई भी भूमि, जैसे सोना खरीदना, तो पाइसिस के साल में तुम सोना खरीदते हो। हम्म। ठीक है, कोई रत्न खरीदना, कोई भी चीज जो भूमि से उग जाए, क्योंकि कैंसर तो देखो है एक्चुअल में पानी, हम्म। जो सॉलिड पार्ट है ना वो कैप्रिकॉर्न से आता है। तो ऐसे व्यक्ति को लाभ कैप्रिकॉर्न का हो रहा है, तो लाभ कैप्रिकॉर्न यानी कि कोई सॉलिड आइटम ये व्यक्ति खरीदता है। तो ऐसे में रियल स्टेट होता है, ऐसे में तुम्हारे पास रत्न होते हैं, तुम्हारे पास सोना होता है, ऐसे चीजें होती है। तो क्या किया तुमने कि वो सारा जो इनकम तुमने पाया वो जहां से कहीं ऐसी सॉलिड बड़ी चीजों में लेने में चले जाते, इसी वजह से तुरंत वो एरीज आ जाता है तुम्हारे उसमें। एरीज है तो ऐसा व्यक्ति वैसे खर्चे नहीं कर सकता ना लग्जूरियस टाइप के, कि खा लें, खाने में ऐशो आराम में लग्जरी में नहीं वो कर सकता। दैट इज वाई वहां पे एरीज है, इट्स अ वेरी पर्टिकुलर साइन टू मेक रिसोर्स। सो जैसे ही पैसे में वो खर्चा कर देता है तो उसके पास पैसे कम लगते हैं, अब फिर वो फोकस हो जाता है पैसे बनाने में पहले।
अब पैसे पहले आ जाए तब फिर वो कुछ और खरीदेगा। तो दैट्स हाउ द साइकिल गोस। अच्छा, मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि आज मेरी सिस्टर के हस्बैंड ऐसे कुछ मेरे से पूछ रहे थे, तो मैंने उसका चार्ट देखा, तो मैंने देखा कि उसका पाइसेस है। सो उसके केस में ये तो चीज सही है कि पापा ने उसको, मतलब है उसके पापा, लेकिन ही हैज नेवर सपोर्टेड हिम इवन फॉर स्टडीज ऑल्सो, और इवन टिल डेट वो ही उनके लिए कुछ कर दे वो नहीं करते। और इवन जो मदर भी हैं, दे आर वेरी बायस समहाउ, कि वो छोटे लड़के को तो दुकान भी खरीद के दे रहे, ये भी दे रहे हैं, और बाकी घर के सारे खर्चे के पैसे इससे लेते हैं। तो वही वो कह रहा था, मेरे पास कुछ पैसा कभी होगा कि नहीं होगा, मैं जो भी कमाता हूँ सारा तो मेरा खर्च हो जाता है। तो फिर मुझे लगा कि क्योंकि सेकंड हाउस में एरीज है, इसलिए शायद इसका बैंक बैलेंस नहीं बन रहा है। दो ही इज मैड फॉर बाइंग ये अपार्टमेंट, उसको ये है कि मैं ये खरीद के इसको पैसे रेंट लगना, पे चढ़ाना है। हाँ। यस, बस इसी से पैसा बनता है इनका, रियल हम्म। एस्टेट। तुमको 11th हाउस में मिला ही है इसलिए कि उससे पैसा बनेगा, ओके। रियल एस्टेट। सो और इसीलिए जो आप बता रहे हो ये मैंने अपने मतलब ब्रदर के मैंने इतना समझने की कोशिश की है, क्योंकि उसका पाइसियन लगना है। क्योंकि ये चीज ना मेरे को ही नहीं है, क्योंकि जब वो छोटा था तो मतलब ही इज बोर्न इनटू रिसोर्सेज, ऐसा नहीं है कि उसको रिसोर्स नहीं मिला है एट, तो मतलब इसका कोई और भी मतलब हो सकता है ना, क्योंकि अब उसके तुम फंडामेंटल लूज कर देती हो पूरा। अच्छा बताओ, मंगल इस केस में एग्जॉल्टेड हो कि मंगल डेबिलिटेटेड हो, इससे क्या फर्क नहीं पड़ेगा सेकंड हाउस पे? हाँ, अगर मंगल इस केस में ज्यादा स्ट्रांग है तो क्या बताओ, रिसोर्स होगा कि नहीं होगा, ये बताओ बस। नहीं होगा। नहीं नहीं, उनको बताने हाँ। दो पहले, उनको पैटर्न की है। स्ट्रॉन्ग है तो होना चाहिए ना, बिकॉज एटलीस्ट रेडिकली तो होगा, मे बी यही तो तुम, यही गड़बड़ हो। क्यों। क्योंकि जितना मंगल स्ट्रांग होता जाएगा उतना एरीज स्ट्रांग होगा, और जितना ज्यादा एरीज स्ट्रांग होगा उतना वो सेकंड हाउस को डिस्ट्रॉय कर देगा। बट ये हमने ये भी पढ़ा था ना कि जो ये प्लैनेट्स होते हैं, इसमें आई थिंक पांचू सर के लेक्चर में था ये कि जो मतलब ऐसे मैलेफिस जिन्हें हम बोलते हैं मैलेफिक प्लैनेट्स, वो ऑर्गेनिक चीज को खराब करते हैं उस हाउस में, और इनऑर्गेनिक या मटेरियल चीजों को बढ़ाते हैं। मैंने इसलिए बोला कि पैसा बढ़ेगा, रिसोर्सेज बढ़ेंगे, फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तुम नहीं, तुम उल्टा समझ रही है, ऐसा सब बताओ पहले कि अगर कोई प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठा है वो मैटर अलग है, कोई प्लैनेट तुम्हारा एग्जॉल्टेड मतलब बेस एनर्जी जो है उसकी एग्जॉल्टेड डेबिलिटेशन है, उसकी मैटर अलग है कि नहीं? अगर अगर जैसे एरीज सेकंड हाउस में है पाइसेन लगना के लिए, लेकिन मार्स एरीज में नहीं है, मार्स कहीं और हाँ, मार्स कहीं और, लेकिन मार्स कहीं भी हो उसकी ताकत डिसाइन करेगी कि कितना होगा कि नहीं होगा। तो अगर उस मार्स होएगा तो ये वो होगा, हम तो अगर मार्स स्ट्रांग होएगा तो स्ट्रांग होना चाहिए ना सेकंड हाउस। अरे तो एरीज की क्वालिटी बढ़ जाएगी ना, फंडामेंटल ऐसा मार्स समझो। अच्छा होगा तो एरीज की क्वालिटी बढ़ गई। और एरीज की क्वालिटी ये है कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसका फोकस ही है रिसोर्स जुटाने का। अच्छा तुम ऐसा समझो, हम्म, ऐसा समझो, अगर एरीज स्ट्रांग हुआ हम्म। तो पिता को मार देगा कि नहीं? क्योंकि सेजिटेरियस 8th हाउस में चला गया, नहीं 6 में। सिक्स में 6 में, हाँ। फादर का डेथ पक्का है ना फिर तो। 12 6, 12 बाय 6 आए तो 7 8 9, नहीं। डेथ क्यों पक्का है। मतलब अगर एरीज स्ट्रांग हुआ तो 9th हाउस से सेकंड हाउस जो है वो 6th में आता है ना, 6-8 का रिलेशनशिप है। एरीज जितना स्ट्रांग होगा वो अपने से 8th वाले को मारता रहेगा ना। स्कॉर्पियो आता है ना वहां पे, एरीज स्ट्रांग तो स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो स्ट्रांग तो एरीज के, तो फिर फादर तो पक्का नहीं होगी ना ऐसे में। अगर एरीज स्ट्रांग होते ही ये होना जरूरी है, साइमल्टेनियस रिजल्ट है। तो इसका मतलब मार्स का ताकत बताता है कि कब वो एग्जॉल्टेड और डेबिलिटेशन होने पे क्या फर्क है। तो बेस एनर्जी को भूल गई। मैं तुम्हें इंग्रेडिएंट समझाता रह गया लेकिन तुमने फंडामेंटल नहीं समझा। मैं एक्चुअली ये थियोरेटिकल लेवल पे समझ आता है, बट जब हम चार्ट देखते हैं तो माय वे ऑफ लुकिंग एट इट इज कि उसको लाइफ से आप चेक करो कि ये हाँ बिल्कुल चेक, वही तो, यही तो फंडामेंट। कुछ चीजें पाइसियन सिर्फ लगन अगर मैं देख रही हूँ तो उसकी सही है, मतलब वो उसको आइसोलेट पसंद है, अकेले रहना, ये करना, ये सब
सेल्फ मेड, मतलब उसकी कोई ना चाहे भी तो उसकी मदद कोई कर नहीं सकता, वो करने भी नहीं देता, मतलब उसे समझाओ कि ऐसे कर लो, वो कर लो, लाइफ सॉर्ट करने के लिए कर लो, ही इज नॉट, ही डजंट लिसन एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन अप्रोच हिम ऑन दैट। तो वो चीजें सही है कि हेल्प उसको कोई दे भी नहीं सकता, चाहे तो भी नहीं हेल्प कर पा रहा उसको, तो वो चीज है। लेकिन रिसोर्सेज वाला मुझे नहीं समझ आ रहा था, बिकॉज उसके मतलब उसके लिए तो इतना, और मतलब एट एन इमोशनल लेवल यस। उसका मंगल डेबिलिटेटेड है ना, कैंसर में है ना। अभी कैंसर में होने का मतलब है कि उसके पास रिसोर्स आ गया, ठीक है। वो प्लैनेट अगर सेकंड लॉर्ड कैंसर में बैठा है तो दैट्स अ थिंग फॉर रिसोर्स, ठीक है। एंड मोर सो केतु भी बैठा हुआ है वहां पे सेकंड हाउस में, सो साइमल्टेनियसली और एरीज को का वो चीज जो है वो खराब करता है एक प्रकार से, समझ रहे हो। तो एक प्रकार से अगर मार्स और केतु बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, इट मेक्स स्कॉर्पियो ओवर देयर, स्कॉर्पियो वहां बना रहा है, समझ रहे हो। तो वो एक्चुअली में एरीज को कन्वर्ट कर देता है वहां पे स्कॉर्पियो के अंदर, वहां पे स्कॉर्पियो एरीज की एनर्जी मिक्स करता है। लेकिन इसमें मेन पॉइंट जो है एरीज के ना होने का, वो है मार्स का डेग्रेडेशन। मार्स एक्सॉल्टेड मिलेगा, वो विल फाइंड द सेम स्टोरी। तो ऐसा हर उसके लिए होगा, हर राशि के लिए होगा ऐसा? हर राशि मतलब, हाँ मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो हर राशि का लॉर्ड अगर, बिल्कुल बिल्कुल, जहां पे ऐसा हर उसके लिए होगा, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मार्स। एरीज का स्ट्रेंथ वैरी करता है, दैट्स लाइक रेगुलेटर टू एरीज इंटेंसिटी, फायर कितना बनाना है। और अगर कोई साइन दो प्लैनेट से रूल है तो कैसे देखते हैं? तो मतलब अगर एक नहीं कर रहा है और एक एग्जॉल्टेड है तो कैसे देखेंगे? नहीं, कभी भी दो रूलर नहीं होंगे, एक ही होता है। जैसे कि तुम दो रूलर वाले केस में कौन एक्वेरियस, आता है? एक्वेरियस। एक्वेरियस, सैटर्न मार्स का तुम लेते हो, सैटर्न राहु, नहीं, सैटर्न राहु, हाँ। राहु ही मेन है। देखिए सैटर्न का साइन है सेपरेट, राहु ही है वो। स्कॉर्पियो में केतु ही है वो केतु। हमें लगता है कि मार्स केतु की एनर्जी है, बट वो है केतु का ऐसा फॉर्म जो डिफरेंट है। और पाइसिन का एक्चुअली कोई रूलर है नहीं, सही बता रहे हो। जुपिटर बोला जाता है, केतु बोला जाता है, कोई नहीं। पाइसिन है ही नहीं साइन इस धरती का, उसको इस बाउंड्री में ला ही नहीं सकते। वो केतु का एक ऐसा पोजीशन है जो लाइक ना ब्लेसिंग वाला है, केतु का ही पार्ट है जो ब्लेस वाला है, तो इसलिए। वो नहीं तो है। अच्छा बताओ, इसके पास पैसा होगा कि नहीं होगा? इसके पास तो होगा, सेकंड हाउस में राहु है, और इससे अगर कोई उधार भी लेगा ना तो वो वापस करने की हालत में नहीं हो पाएगा। इसके पास पैसा नहीं होगा रे। क्योंकि एरीज में आप इसलिए बोल रहे हो, एरीज है इसलिए। एरीज है और उसमें राहु है, हाँ, तो सेकंड हाउस में राहु इसके वाले पास के पास। रिसोर्स नहीं होएगा। नहीं, मैं ओवरऑल यही बोल। समझना है, हाँ। हाँ यही अच्छा। समझना है तुम्हें, फंडामेंटल समझो तुम, यही समझने वाली बात है। देखो एक तरफ टॉरस डिस्ट्रॉयड है, क्यों? क्योंकि हाँ। मार्स टॉरस में गया, तो हाँ। वो इसलिए टॉरस में भी एरीज डाल दो। हम्म। तो एक जो साइन टाइप का था, मतलब साइन से जो एनर्जी आती है, चलो एक होता है कि सेकंड हाउस डिस्ट्रॉयड है लेकिन टॉरस अच्छा होगा तो फिर बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो साइन भी डिस्ट्रॉयड, लेकिन उसके ऊपर से ऊपर राहु इज इन सेकंड हाउस। राहु सेकंड हाउस में होने से पक्का फादर नहीं होते, क्योंकि वो मार्स राहु है, मार्स राहु का एनर्जी बढ़ गया है। जहां पे मैं तो मार्स की बात करता कि मार्स डेबिलिटेटेड स्ट्रांग हो गया, वहीं पे तुमने सेकंड हाउस में बम फोड़ दिया। समझो बेस एनर्जी समझो, राहु होते ही पैसा पैसा नहीं समझो। वो तो अच्छा। राहु टॉरस का रिजल्ट है पैसा, राहु इन टॉरस का रिजल्ट पैसा है। लेकिन ये भी समझो कि अगर टॉरस नहीं हुआ, टॉरस डिस्ट्रॉय हुआ और उसके अंदर से मार्स पहुंच गया, पीछे पीछे मार्स की एनर्जी पहुंच गई, तो आग लग गई ना पैसे। ओके।
इसके पास पैसा नहीं आएगा। ये जो भी बॉर्न होएगा इसके फादर भी नहीं आएंगे, मतलब फादर का भी सपोर्ट नहीं होएगा और ये भी नहीं होगा, लेकिन ये बंदा जो भी होगा बहुत सेल्फ मेड होएगा और सब कुछ बहुत सिंगल हैंडेडली मैनेज कर लेता है। समझ रहे हो? यही समझना है, तुम लोग सही है उसमें आ नहीं पा रहे। सही से समझो कि इंग्रेडिएंट्स किसके हैं, क्या पैसा बना रहा है क्या नहीं बना रहा है। स्पाइसेस की एक और कहानी है ना, स्पाइसेस में अच्छा इसके माँ के बारे में कुछ बता दो। अपूर्वा जी तो बता देंगे, मुझे याद है, उनका मुझे भरोसा है कि याददाश्त इतनी तेज है। मीनाक्षी जी आपसे उम्मीदें हैं मुझे, कुछ इसकी माँ के बारे में बताओ। और इसका हिंट दे देता हूँ कि मैंने ये चार्ट डिस्कस किया है और ये चार्ट किसी व्यक्ति के माध्यम से डिस्कस किया था। इसकी हो सकता है दो, हो सकता नॉर्मली है भी नहीं, नहीं हो सकता, क्या है है इसके ना, एक तो मून जो है जेमिनाई में है, और इन एनी केस भी क्या नाम है इसका, पाइसिस में दो मदरली फिगर होते हैं पाइसिस वालों के, हाँ, तो वो इसका स्पेसिफिक होगा इसमें, तो मतलब 100% ही होगा क्योंकि इसका मून भी वहीं पे है। इसका 100% होगा कि इसको इसकी हम्म मासी पढ़ रही। हम्म ठीक है, यही सुनना था। थैंक गॉड। क्योंकि ये सब बुलेट पॉइंट्स है, मतलब ये हम्म बुल्सआई है। ये तुम किसी को बताओगे ना तो वो साक्षात तुम्हें भगवान समझने लग जाएगा थोड़ी देर बाद। कहेगा कि कहाँ है प्रभु आपके चरण। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट यू नीड टू नो दिस कि ऐसे व्यक्ति का। संध्या जी की ना एक दोस्त है पूनम, हाँ उनका चार्ट भी ना बिल्कुल सेम है। ये ये अच्छा, शी इज ऑल्सो पाइसिस। या इनके तो अभी कुछ कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं ना। हाँ, चीजें हाँ हुई हैं। तो शी स्पाइसेस लगना सेकेंड हाउस हाँ में केतु। ठीक है, हम्म आप बताओ फैमिली लाइफ कैसा हुआ स्टार्टिंग में अर्ली ऑन। मतलब वैसे तो मेरे को तो पता है इनकी स्टोरी, तो अच्छा इनका तो चलो फिर अच्छा। अपूर्वा जी, हाँ तुम चुप रहो, फिर हम्म अपूर्वा जी को बता रहे। हाँ बताओ, अपूर्वा जी बताओ ट्रबल्ड होनी चाहिए फैमिली लाइफ, क्यों। क्योंकि मतलब अगेन मार्स टॉरस में है, हाँ तो सेकंड ओके फैमिली वैसे भी वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। और ओके केतु अगेन मैलेफिक एरीज, मतलब केतु और मार्स का एनर्जी मिल, तो वो फिर वो स्कॉर्पियो जैसा बन रहा है, ओके ये ट्रबल्ड है। ओके। तो स्टोरी बताओ क्या हुआ होगा बचपन में ऐसा कुछ। ये बताना मुश्किल है। ध्यान से सोचो, बहुत ध्यान से सोचो, हर एक हाउस देखो, देखो कि उसको क्या मिला खाने को, उसको क्या मिला पहनने को, उसको क्या मिला सुख सुविधाओं के रूप में। फर्स्ट से लेकर के फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक में तुमको सारे आंसर्स मिल जाने चाहिए। नहीं तो उसके अलावा भी तुम देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान से सोचो। हर एक हाउस पे जाओ और आई वॉन्ट यू टू फील द एनर्जी ऑफ द चार्ट। इनकी मदर ने इन्हें अबैंडन किया है या है नहीं, अगर ऐसा कुछ सीन है। ओके, मून इन जेमिनाई के लिए। इन जेमिनी आल्सो सैटर्न इन कैंसर, मतलब कैंसर का साइन। ओके, yeah, yeah, good, yeah, that's actually what I wanted to hear. That's exactly what happened. मतलब मून इन जेमिनी, आई वुड से कि वो सम अदर मदरली फिगर टुक ओवर हाँ हेल्प हर, या जो तो मासी मोस्ट लाइकली सिबलिंग बेसिकली, मदर मून है इसलिए, या मरकरी होता तो भी मैं ये बोलती कि मासी हैं। और बट सैटर्न इन कैंसर, माँ का प्यार नहीं है। गुड, ये तुमने बुल्सआई मारा, मतलब इन द सेंस कि एक तुमने बेस प्रिडिक्शन उठाया और एक तुमने प्लैनेटरी प्रिडिक्शन उठाया, और दोनों को मिला करके तुमने एक प्रिडिक्ट किया कि माँ नहीं है, माँ का सुख नहीं है तुम्हारे चार्ट। ऐसा बोलना सबसे
लीग में सेफ खेलना हो गया. एंड व्हाट हैपेंड वाज हर मदर डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, इन अ रोड एक्सीडेंट. नेक्स्ट बोलने वाली थी. जेमिनाई रिप्रेजेंट्स रोड. हाँ. ठीक है. ऑल्सो कैंसर. और फोर्थ हाउस और कैंसर डिस्ट्रॉयड है, वो भी सैटर्न के साथ, दैट इज रेट्रोग्रेड. हाँ. मतलब इन द सेंस सैटर्न एक होता है कि सीधा साधा, लेकिन यहाँ पे सैटर्न डबली पावरफुल, ट्रिपली पावरफुल सैटर्न बैठा हुआ है. ठीक है. दैट टू नॉट इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन. और फिर इसकी वजह से भी है ना, बिकॉज कैंसर मतलब कैंसर का लॉर्ड अपने से 12th में बैठा है, तो वो लॉस ऑफ मदर. वो तो जो मैंने जेमिनाई कैंसर में समझा दिया है, वो तो वो नियम मैंने तुमको बताया ही नहीं. अच्छा एक और बात बताओ तुम, अब मेरे को इसके भाई या बहन के बारे में कुछ बताओ. के भाई तो होना चाहिए, थर्ड हाउस में मार्स है. जेंडर मैंने कभी सिखाया नहीं, तो तुम लोग जेंडर बता भी नहीं पाओगे. नहीं, पर आपने बोला था कि मार्स अगर होता है तो यूजुअली मतलब ऐसा होता है कि. हाँ मार्स है तो हाँ सिबलिंग्स देगा. अच्छा. ठीक है. अब भाई होगा कि बहन होगा ये तुम नहीं डिसाइड कर सकते, अच्छा. लेकिन कुछ उसके बारे में बताओ. Sibling should be acting like a protector. Why? I don't know, again Mars is a protector. वो फैमिली में वो रोल मतलब प्ले करना फॉर, इसलिए मुझे ऐसा लगा. नहीं, गलत, उल्टा कर दिया आपने पूरा. भैया जो मार्स टॉरस में बैठ जाए तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है. यहाँ मार्स, का जो मार्स मार्स जहाँ है उससे नेक्स्ट हाउस की लेते हैं ना, उससे अपने उससे सेकंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है. ओह राइट. तो वो तो चलो फोर्थ हो गया. नहीं, बट जेमिनाई है ना उसमें. फिर भी उसमें भी जेमिनाई है ना. जेमिनाई है और टॉरस इटसेल्फ इज साइन ऑफ टॉरस रिस्पांसिबिलिटी. इटसेल्फ इज पहले साइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, उसमें मार्स बैठा है तो भाई का बहन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है ना. हम्म. ये भी तो बात है. अगर माँ मर गई तो ये भी तो सोचो कि अब तो उसी को देखना है ना, अपने भाई बहन को पालना है माँ की तरह में. समझ पा रहे हो? ध्यान से चार्ट. अब अच्छा एक अब मून मरकरी का प्रिडिक्शन दे दो मेरे को. जेमिनाई मून का एक और प्रिडिक्शन बता दो मेरे को. चलो मार्स का तुमने देख लिया, केतु लाइफ डिस्ट्रॉयड है, मून थर्ड हाउस, मून से फोर्थ हाउस, वन प्रिडिक्शन इन जेमिनाई. मून जेमिनाई फोर्थ हाउस का एक प्रिडिक्शन दे दो. कैसे टेस्ट करोगे कि मून जेमिनाई फोर्थ हाउस में ही है? कैसे टेस्ट करोगे? जल्दी बताओ, इतना क्या सोचना है? नहीं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है. कोई कंफ्यूजन नहीं होगा तुम्हें, सिर्फ कॉम्बिनेशन. क्या तुम्हें अगर कॉम्बिनेशन ही याद है तो कॉम्बिनेशन बता दो फिर. नहीं, मैं सोच रही हूँ ना, इसलिए मैं हाँ आई डोंट नो इफ इट इज करेक्ट, हाँ. क्योंकि तो वो उसकी टेंशन नहीं है, तुम तो गलत भी बोले तो कोई है नहीं. तुम पहले लेकिन बोलो तो सही कि क्या सोच रहे हो और कैसे करोगे. मतलब मून थर्ड हाउस में है, मून फिफ्थ हाउस में है और मून फोर्थ हाउस में, ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो तुम कैसे श्योर होगे कि मून फोर्थ का ही है कि मून थर्ड का है कि मून फिफ्थ का है? तुमको क्लाइंट बैठा है सामने तुम्हारे और तुमसे पूछ रहा है और तुम्हें शंका है कि यार मून तो लगता है कहीं और. तुम कैसे कंफर्म करोगे? सी मून फोर्थ, मून फिफ्थ हाउस में तो नहीं है डेफिनेटली.
कैसे नहीं है, तुमने कैसे मान लिया? मैं कह रहा हूँ है, तुम प्रूफ करो ना कि नहीं है। क्योंकि क्या सवाल पूछोगे उससे कि अगर पता चल जाए? हमें पता ही है कि मदर का लॉस है, तो हाँ, रूल कर रहा है, तो फोर्थ मतलब कैंसर का लॉर्ड जो है वो अपने से 12th में बैठा है, सो दिस इज कंफर्म। वो वो तो जेमिनाई में बैठा तो हमेशा कंफर्म है। हम पाइसियन लगन हटा करके एक्वेरियस बना दे तो तब भी तो तुम जो चीजें कह रही हो तो वही रहेंगी ना। क्यों मून कैंसर तो जेमिनाई में जैसे ही मून बैठा तो वो अपने से 12th में बैठा ना, तो वो तो ट्रू ही है। तुम कैसे कंफर्म करोगी कि मून 5th का है कि मून 4th का है कि मून 3rd का है? मीनाक्षी जी, हेल्प, एड ऑन। किसका इंतजार है? एक तो हमने ये बोला कि मून जेमिनाई में है तो दो माए हैं, हाँ मतलब टू चलो मदर माँ, फिगर है। ठीक है, हम्म। जेमिनाई से मून का कंफर्मेशन हो हाँ। जाएगा। लेकिन एक और प्रिडिक्शन देनी है यार, इतना मजा नहीं है माँ वाले केस से, मजा नहीं है। माँ तो तुमने कैंसर से भी पकड़ा है। एक और प्रिडिक्शन जेमिनाई मून का बताओ। बाइपोलर भी हो सकता है इसको, इसका हाँ, क्योंकि मून जेमिनाई में है तो डुअल पर्सनालिटी टाइप। नहीं मतलब कोई मेंटल डिसऑर्डर, लेकिन उससे ये कैसे पता चल रहा है कि ओ हाँ चल जाएगा। मेंटल डिसऑर्डर अगर है तो हाँ जेमिनाई 4th हाउस ही है। हाँ, नहीं सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। फैमिली में मैं मून में मरकरी का कॉम्बिनेशन तुमको किस अच्छा बुक में हाँ, पढ़ाया था? फैमिली में हाँ किसी ना किसी का ना, किसी का सुसाइड का हिस्ट्री नहीं होगा। कोई सुसाइड नहीं होगा रे सुसाइड नहीं पागल। मतलब मेंटल हाँ प्रॉब्लम होएगा, हाँ ये आपने स्ट्रेट एग्जैक्टली, अवे पढ़ाया है मून मरकरी का। और ये हाँ। मदर की फैमिली में होगा, हम्म। कि मदर की फैमिली में कोई ऐसा बच्चा जन्म लेगा जो हाँ। ल्यूनेटिक होगा। हाँ। इतना टाइम लगाओगे तुम लोग कैसे प्रिडिक्शन करोगे बताओ? मैं ये पता है पहली चीज मैं ये सोच रही थी कि ये सिर्फ तो ये मैं तो तुमको पहली चीज से यही बोल रहा हूँ ना कि बोलो, जो भी सोच रहे हो बोलो। तो मेरे को तो ये समझ में आया कि तुम लोग सोच रहे हो एटलीस्ट, दोनों जन मुंह की तरह देख रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था ना कि सही है या बोलूं या नहीं बोलूं, इसलिए बहुत ऐसे कॉन्फ्लिक्टेड थी, बट फर्स्ट थॉट वाज दैट। चलो, हो गया, हो गया, क्लियर हो गया। मून ठीक है, क्लियर है, लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ कि तुमने ये पता नहीं लगाया कि मून 5th है, मून 4th है कि मून 3rd है। अभी यहाँ तक की क्लियर, तुमने प्रिडिक्शन वाला नहीं किया कि तुम श्योर हो जाओ मून 4th है। इसीलिए तो बोला नहीं था क्योंकि आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे? मून 4th प्रेडिक्ट करो। टेस्ट हो रहा है तुम लोग का, इसी बेसिस पे नक्षत्र पढ़ाया जाएगा कि नहीं। अगर मदर की फैमिली में है कोई ऐसा, तो फिर कंफर्म हो ही तो जाता है ना, क्योंकि वही तो वो 5th में होगा ना तो उसका खुद का बच्चा आएगा। अगर है। अरे अगर सुनो ना, मतलब मैं वैसे बोल रही हूँ, जैसे मुझे पता है विद्या जी इनकी सिस्टर हैं और उनका कम्युनिकेशन इज नॉट सो ग्रेट, तो वो भी मून इन जेमिनाई की वजह से हो सकता है। कह सकते, कह सकते, हम्म। बट स्टिल अब तो वो पार्टी खत्म हो गया ना। दैट्स, वो दरवाजा खुल जा सिम सिम हो गया, अभी सारा प्राइज मनी निकल गया उस प्राइस से। अच्छा। अब जो नया सवाल है कि ये बताओ, मून 4th, मून 5th की मून 3rd प्रूफ करना है तुमने। और वो ओके। एक वो अच्छा, सवाल क्या तुम मैं बताती हूँ, पूछोगे? मून अगर देखो 3rd में होता, अगर हम यही बेस एनर्जी रखें हाँ, तो मून एग्जॉल्टेड हो जाता। मून एग्जॉल्टेड हो जाता 3rd में। अरे टॉरस का साइन है ना वहां पे। जेमिनाई का साइन मून का है, ये अच्छा वो कंफर्म हो ठीक है, गया वो है। फिक्स है, ओके। जेमिनाई अच्छा। मून अब 3rd में जाएगा या 4th में जाएगा या 5th में जाएगा? हम्म। ओके। See, if I हाँ मैं अब start समझ moving गई, the हाँ। degrees, the moon will start shifting to 4th or 3rd or 5th। लेकिन तुम्हें बुद्धि लगा कर कि ये सही सवाल पूछना है या सही प्रिडिक्शन देनी है कि जिससे कंफर्म हो जाए कि मून 4th का ही है, कि मून 5th का ही है, कि मून 2nd का ही है। अच्छा, मून से प्रिडिक्शन कैसे करोगे ये तो बता दो फिर। जब तुम ये सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, इसका मतलब तुम्हारा मून गायब है। मून अगर तुम्हें प्रिडिक्ट करना है किसी चीज को, तो मून से कैसे प्रिडिक्शन करोगे? मून से तो हम थॉट प्रोसेस प्रिडिक्ट करते हैं ना कि कोई कैसा सोचता है। अच्छा, तो सोचा। नहीं, मेंटल पीस बेसिकली।
मेंटल पीस। मेंटल पीस, हाँ। दो है, मतलब मेंटल एक पीस वो वाला है और एक पीस आइटम वाला है। नहीं नहीं, पीस ऑफ माइंड, हाँ थॉट प्रोसेस। बताओ, सोचो नहीं अभी तुम लोग ध्यान से सोच। तुम वही है, तुमने यूटिलाइज नहीं करना शुरू किया अभी तक। तुम बाकी ग्रहों को इस्तेमाल करो, बाकी हाउसेस को इस्तेमाल करो, वहां से प्रिडिक्शन बनाओ ना। अगर इस व्यक्ति का परिवार में कोई तो होगा जिससे कोई और प्लेसमेंट और मून बैठा है, तुम्हें एक कोई प्लेसमेंट मालूम होना चाहिए मून का। अच्छा, हाँ फादर से फोर्थ बैठा है। कोई तो प्रिडिक्शन बना लो किसी और के उससे, घर से, वहां से प्रेडिक्ट कर दो। अगर नहीं प्रेडिक्ट हो रहा फोर्थ हाउस से या थर्ड हाउस से या सेकेंड हाउस से, क्या है वो समझ में आ जाएगा। तुम कैसे ही दूसरे घर रिलेटिव से पकड़ोगे, लेकिन पकड़ना जरूरी है ना। क्या है मीनाक्षी जी? क्या प्रिडिक्शन करना है, मतलब मुझे वो नहीं समझ आ रहा ना, क्या क्वेश्चन पूछो आप कुछ। प्रूफ करो कि मून फोर्थ हाउस का ही है, यही क्वेश्चन है। वो नहीं है। क्या तुम कैसे प्रूफ, क्या प्रेडिक्ट करोगे तुम? मून फोर्थ हाउस का प्रेडिक्शन पूछ रहा हूँ तुमसे, यही सवाल है बस। मून फोर्थ हाउस प्रेडिक्ट कर दो कि यही ये प्रेडिक्शन होता है मून फोर्थ हाउस का। नथिंग, नो साइन, नो नथिंग, बस मून फोर्थ हाउस ये प्रेडिक्शन। जाओ एरीज के लेक्चर में जाओ। अरे अच्छा, इसका ना जेमिनाई है तो ना मासिस मून है, तो मासिस आ गए, तो मासिस को कम्युनिकेशन का या मासिस के अरे साथ कुछ कर रहे हैं। ये बताओ ना मीनाक्षी जी, हम गलत वो कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि कोई बात नहीं, अब गलत से सही तो यही करवाएंगे ना, तो जो समझ में आ रहा है वो तो बताएंगे। नहीं बताना, पॉइंट ये है कि मून फोर्थ हाउस का ही है, ये कैसे पता है? चार्ट वेरीफाई करना है। अरे अभी तो क्वेश्चन बदल गया ना, अभी ये है कि बस मून फोर्थ हाउस में हाँ उसके तुम मतलब प्रिडिक्शन वही है, तुम बताओ। अगर मून फोर्थ हाउस का जानते हो, मून थर्ड का जानते हो, मून फिफ्थ का जानते होते तो तुम अभी तक प्रेडिक्ट कर दिए होते। तुम मतलब तुम 3 4 5 मून का नहीं जानते हो। आई एम अज्यूमिंग तुम 12 का फिल्म नहीं जानते हो। नहीं, अगर मून फिफ्थ में होगा तो उसकी एजुकेशन चेंज होगी एक बार। हाँ हाँ ले आ गया आ गया। हाँ कम ऑन गुड। नाउ डू इट फॉर फोर्थ आल्सो, डू इट फॉर थ्री आल्सो, और टेस्ट कर लो। कर, फोर्थ में कैसे हाँ, टेस्ट तो करोगे? रहने की प्लेस चेंज हो जाएगी। वो तो यार हर व्यक्ति की साथ जीवन परिवार में होती ही है कहीं ना कहीं, इससे कैसे करोगे? कुछ तो प्रेरित करो ऐसा जो मैं बोलूं कि हाँ तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैंने तुम्हें पढ़ाया है। यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करो, कोई भी तुम एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करो, लेकिन उसको इलैबोरेट करो ना। कैसे करोगे? सेम कॉन्सेप्ट नहीं यूज होएगा ना, चेंज क्यों वाला। नहीं होगा? फिर तो वो है कि आपका घर चेंज होगा, आपकी क्या गाड़ी चेंज हुई, गाड़ी के लिए देखते नहीं है मून। और सोचो, थोड़ा और सोचो। चेंज एक होगा। हिंट दिया था कि दूसरे रिलेटिव से भी तो सोच सकती हो, क्या दूसरे रिलेटिव के लिए कुछ चेंज नहीं होगा? सिबलिंग सिबलिंग का घर चेंज हो रहा है, सिबलिंग की गाड़ी चेंज हुई है। सिबलिंग की गाड़ी? सिबलिंग की गाड़ी कैसे है? फोर्थ हाउस तो अपने। अरे क्या? नहीं, मतलब जेमिनाई का साइन है इसलिए मैं बोल रही 5 मिनट और देता हूँ, सोचो, ध्यान से सोचो। और एक हिंट दे सकता हूँ, लेकिन 2 मिनट बाद दूंगा। और मैं तुमको हिंट यही दे रहा हूँ, पहली हिंट यही है कि बाकी चार्ट में से रिश्तेदारों को उठाओ और उनसे निकालो। कहीं ना कहीं ऐसा भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते? रिश्तेदारों के प्रिडिक्शन कर सकते हो कि नहीं? वहां से निकालो। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ। ओके मीनाक्षी जी, अगर किस रिश्तेदार से देखोगे, सन से? जैसे अगर सन नहीं, मैं तो वो देख रही हूँ सिक्स हाउस से मदर की फैमिली देखते हैं ना, तो जो मामा जी के घर में जो वो हैं गेन्स हैं वो फ्लक्चुएटिंग है।
क्योंकि उनका 11th हाउस बनेगा। तो अगर मामा जी के गेन्स फ्लक्चुएटिंग हैं, हम्म, मून 4th हाउस का है। हाँ और किसी और प्लैनेट से देखें अगर, अब 9th हाउस इज फादर, फादर से 7th 8th। अरे हाँ देखो ना, क्या लेकिन ना ये सही नहीं बैठेगा वैसे तो। मैं तो वैसे कह रही थी कि बताओ बताओ जल्दी बताओ, जल्दी 2 मिनट में कि बताओ। फादर का स्पाउस से 2nd हाउस 8th जा रहा है फादर से ना, ये 8। या तो स्पाउस से कनेक्ट करो, वीनस मून, या फिर फादर से कनेक्ट करो, फादर से 6th है। ऐसा क्या होगा मून का जिसका फादर इम्पैक्ट? से 6 का, फादर से तो 8th जा रहा है। नहीं, सन से। अच्छा सन को फादर ले लो, मैं तो उस 9th हाउस से देख रही थी। प्लैनेट से देखो, सन से 6th में है, तो ऐसा हम्म, ये कंफर्म होगा कि ये 4th का ही है मून। ये बहुत वियर्ड वो है। क्या weird है? आई हो आई गया, तुम लोग ने हाथ पाँव मार लिए। नहीं, हम मार रहे हैं अभी आप मारो 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 मारो, हमें कोई दिक्कत, हमें कोई जल्दी है ही नहीं। मैंने एक ऐसे सोचा कि अगर 6th हाउस जो होती है मदर की फैमिली होती है, मतलब मामा मामी, ये लोग मामा लोग होते हैं, तो उनसे 11th पड़ेगा, तो उनके जो गेन्स हैं वो फ्लक्चुएटिंग रहेंगे। ये तो कोई प्रिडिक्शन नहीं है। और गेम्स, देखो तुम लोग सही चीज ना अभी तक रियलिटी में उतारी नहीं हो। सच तो ये है कि तुमने ना अभी तक 11वें घर के मून का तुमने चार्ट खोल के देखा नहीं। तुम किसी रिश्तेदार को मतलब नहीं जानती हो जिसका 11वें घर का मून है। ट्रू और फॉल्स? हाँ मैं तो तो नहीं। नहीं जानती ना अच्छा एक अपूर्वा जी? 11वें घर के मून का कोई चार्ट नहीं है ना आपके हाथ में? को याद नहीं, शायद देखना ही पड़ेगा। हाँ नहीं है पर अच्छा, लेकिन अगर ओके, लॉन्ग शॉट ठीक है, हम्म, इनके हस्बैंड से अगर मैं कनेक्ट करूं, करो। आई नो दैट, फिर आप हंसोगे इसलिए तो मैं बोल मैं हंसूंगा ही, मेरा काम है हंसना, लेकिन तुम तो करो, तुम्हारा जो काम है। क्योंकि वीनस है, उसके ऑपोजिट है। आई वुड आस्क कि अब गुड लुकिंग है या नहीं है हस्बैंड, वीनस इज, हाँ, तो आई वुड वांट टू आस्क कि इफ योर पार्टनर इज गुड लुकिंग और नो, क्योंकि ओके वो परस्पर दृष्टि है तो होना चाहिए। और ओके। भी वो होता है तो हम्म, दैट इज वन। अगर नहीं है गुड लुकिंग तो फिर मून 4th हाउस में नहीं बैठा होगा ना। बट इसका अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि वीनस भी तो जरूरी नहीं है ना कि 10th हाउस में हो, ये भी हो सकता है कि वीनस ऊपर नीचे हो, इसलिए बिल्कुल। इसलिए नहीं बता रही थी। और किसी रिलेटिव से मतलब तुम लोग ये प्रेडिक्ट करोगे तुम्हारा पति सुंदर मिलेगा, तुमको नहीं अच्छे बच्चे मिलेंगे, ये सब बताओगे तुम लोग? बताना है हमें, कि ये बट प्रेडिक्ट करोगे कि तुम्हारे हस्बैंड का इस साल में जॉब चेंज हो जाएगा, तुम्हारा हस्बैंड जिस एरिया में जॉब करता होगा वो छोड़ देगा, बिल्कुल नए एरिया में काम शुरू कर देगा वो, ये प्रेडिक्ट करोगे तुम? कि तुम्हारा जो भी शिक्षा तुम्हारा हस्बैंड करता होगा वो शिक्षा छोड़ देगा, वो शिक्षा देगा ही नहीं, उस क्षेत्र में करियर बनाएगा नहीं, ये ऐसे करियर में जाएगा जहां पे मासेस के लिए काम करेगा, और वो मासेस में इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर तुम कोई गैजेट संबंधित या फिर तुम्हारा कोई मीडिया संबंधित काम इन्वॉल्व होगा। तुम ये प्रेडिक्ट करोगे, जिसमें तुम्हारा मार्केटिंग हो सकता है, तुम्हारा मोबाइल कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, ऐप से हो सकता है, गानों बजानों से हो सकता है, कि तुम ये प्रेडिक्ट करोगे। 10वें घर का चंद्रमा का तुमको प्रिडिक्शन बताया था कभी कि नहीं? पता है। कब यूज करोगे तुम लोग? कब यूज करोगे मतलब? बताओ, कोई चीज नया पढ़ा रहा हूं मैं? फिर कैसे पर करोगे फिर? फिर भी ये कैसे प्रूव हो रहा है कि ये 4th हाउस का है? क्योंकि यही पूछेंगे। 7th हाउस से 10th हाउस में मून बैठना चाहिए ना, अगर 4th हाउस में वो है। 7th से 10th क्या है? हस्बैंड का करियर और प्रोफेशन है। प्रोफेशन है ना।
तो हस्बैंड के प्रोफेशन के 10वें घर में चंद्रमा बैठा है ना, तो एक बार डेथ हो जाएगी उसके प्रोफेशन की टोटली, और फिर नया सिरे से शुरू करेगा। अच्छा, ये भी ठीक, बताओ हाँ या ना? ये भी करेक्ट, ठीक है, करेक्ट है हाँ। ये करेक्ट है। लेकिन अगेन ये हम वैसे नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं ना। अब अगर आप ये पूछते हैं कि हस्बैंड के लिए कोई प्रिडिक्शन दो, तो हम ये कनेक्ट करते। लेकिन आप ये पूछ रहे हो कि मून फोर्थ हाउस का है कि नहीं है। अब अगर यही चीज एक अनमैरिड, अपूर्वा उसने बोला तो ना कि देख लो किसी और रिलेटिव से, देख लो किसी और उसको यूज कर लो, तो हमने नहीं देखा, हमारी गलती है। वो और तुम, अब मैं ये प्रेडिक्शन नहीं देता, तुम क्योंकि हस्बैंड पे जा रही थी सुंदर देखना ये देखना, तो इसलिए मैं तुमको डांटने के लिए ऐसा बोला। कि डूबते को तिनके का सहारा टाइप्स, तो मैं हर जगह हाथ पैर मार रही हूँ, वो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। बट किसी और रिलेटिव से अगर देखना है तो आप वो हाउस से देखोगे या आप उस प्लैनेट से देखोगे। प्लैनेट से ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा ना, लाइक मतलब हाउस इज ऑलवेज हैज वेट, मोर वेटेज आई थिंक। सेवेंथ हाउस इज एक्चुअली योर मैरिज, इट इज नॉट योर पार्टनर। वीनस इज द पार्टनर, तो विल आई नॉट लुक एट वीनस वर्सेस मून, मतलब वो तुम कनेक्ट। कौन से तुम खिचड़ी में बैठी हुई हो? मुद्दा क्या था? मुद्दा, प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि प्रूफ करो कि 10वें घर का चंद्रमा है कि नहीं। मुद्दा ये था कि चौथे घर के चंद्रमा का प्रिडिक्शन दे दो। ये था मुद्दा, हाँ या ना? हाँ, अगर चौथे घर का चंद्रमा होएगा तभी तो हम करियर के पे जाएंगे, 10वें से 10वां बनाएंगे हस्बैंड से। बट ओके, बट कुछ और होना चाहिए ना इसके अलावा। हस्बैंड इज अगेन इट्स अ लॉन्ग शॉट। अगर ये एक अनमैरिड लड़की का चार्ट होगा तो आप नहीं। अन हाँ ठीक है, बिल्कुल। अब तुम्हारा सवाल सही आ रहा है ना। तुमने, क्योंकि तुम हस्बैंड पे गई थी तो मैं हस्बैंड पे प्रेडिक्शन है तुमको ऐड ऑन करके बता दिया। ठीक है, करियर के बारे में उसका जोड़ के बता दिया। अब ये अनमैरिड है, तो बताओ, है ना, तुम्हारा सवाल यही होना चाहिए। कंक्लूसिव चीज होनी चाहिए ना जो हाँ, हर। कंक्लूसिव चीज होनी चाहिए। अब अब इसका सवाल का जवाब भी तुम सोचो, थोड़ा एक बार सोच लो, मैं तुरंत दे दूंगा। तो इसके लिए तुम्हें फिर, यानी कि तुम रिलेटिव वाला पॉइंट कैंसिल कर रही हो, कि बोले कि हम इससे करना ही नहीं चाहते ना, तुम यही बोल रही हो बेसिकली, कि हम रिलेटिव वाले पे जाना ही नहीं चाहते, हम को सिर्फ मून फोर्थ हाउस का प्रेडिक्शन बता दो। यही कह रही हो ना? हम्म, अब थोड़ा तुम दिमाग लगाओ और सोचो कि कैसे और प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि है तो वही। क्या सोच रहे हो, दिमाग क्या चल रहा है? मैं सोच रही हूँ क्योंकि जहां पे भी मून होता है ना, वहां पे रोना पड़ता है, तब आपको चीज मिलती है। हाँ हाँ, तो तो रो। अब मैं यहाँ पे किस चीज के लिए इसको रुलाऊं कि पहले तो तुम अपने लिए रो, क्योंकि तुम्हें इतना सा प्रेडिक्शन नहीं आ रहा, रोने गाने की बात कर रही हो। पहले खुद पे रो। उसको मदर है। हाँ ठीक है। बड़ी चीज तो वही है ना, मदर है। मदर है, वो उसका हम कर लिए थे। पहला क्वेश्चन वही था। मदर गई, एग्जैक्टली तो मदर गई, मासी गई, पाला पोसना गया, करेक्ट। और क्या बचा है? भाई बहन भी कवर कर लिया। नहीं, लेकिन फोर्थ हाउस क्या डिनोट करता है वो देख रहे हैं ना, तो फोर्थ हाउस में मून है या नहीं यही तो चेक कर रहे हैं। यही तो चेक करना है भाई तो तुम्हारा। जब फोर्थ हाउस से रिलेटेड कोई चीज को हम मून की तो एनर्जी से, अपना घर भी बहुत मुश्किल से मिलेगा, बड़ा रोना पड़ेगा, या तो ये होगा क्योंकि फोर्थ हाउस से ही तो अपना घर देखते हैं। बेटर तो वो प्रिडिक्शन है, मतलब उससे बेटर तो वो क्वेश्चन है ना कि आपका घर चेंज हुआ है क्या। क्योंकि घर चेंज होना और मतलब दैट इज अ अरे बेटर। बचपन बचपन से पढ़ाई करने कहीं चला जाता है बंदा, फिर वहां घर पे रहता है, फिर कहीं और रहने लग जाता है, तो पता नहीं। मैं प्रेडिक्शन दूं? यस। मैं क्या करता, इसमें बोलता कि तुम्हारे घर के पड़ोस में ना, तुम्हारा जहाँ घर है पानी का सोर्स है। वहां तालाब है। सिंपल। मून, जेमिनाई, ओम, इतना सिंपल। शर्म आ रही है अपने आप पे? हंस रहे हो मतलब आ रही है?
आ ही रही है, ढूंढ रहे हैं कहाँ मिलेगा वो छोटा वाला मून का सोर्स जिसमें डूब के मरे वो भर पानी। उत्कर्ष अब अगली 5-6 क्लासेस में हमसे प्रिडिक्शन ही करवाओ, क्योंकि वो हमें नहीं, मैं मतलब मुझे तो नहीं आते हैं। हम्म हो पाता है ना, सी यहाँ पे पता है क्या है, आप हम कुछ बोलते हैं ना, आप हमें बताते हो कि गलत है या सही। जब हम अपने आप प्रिडिक्शन करते हैं ना तो नहीं होता। मैं एक्चुअली आधी चीजें इसलिए नहीं बोलती हूँ, मैं किसी का तो चार्ट इस देखो तुम लोग का प्रॉब्लम क्या है ना कि तुम लोग कथा जैसा सब सुन के जाता है और फिर खाता है और सो जाता है, ठीक है। तुम्हारा को वही नहीं है कि जो बताया गया उसे कहीं लिख ले, कहीं वही नहीं है कि उसको दोबारा कभी पढ़ ले, कहीं यही नहीं कि उसको टेस्ट कर ले कि बोला भी सही है कि नहीं। तुमने किसी भी टेक्निक पे प्रैक्टिस नहीं करी, सच तो ये है। ना तुमने पड़ोसी वाले पे करी है, ना तुमने चंद्रमा वाले डेड वाले पे करी है, ना तो तुमने किया, इसलिए तुमको 11वें घर का चंद्रमा वाला व्यक्ति नहीं मिला ना। अगर की होती तो तुमको 11वें घर वाला चंद्रमा का व्यक्ति मिलता और तुमको पता चलता कि यार इस केस में ना इसके जो मामा जी होंगे ना वो स्टॉक ब्रोकर होंगे, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, डेली ट्रेडिंग करने वाले व्यक्ति हैं। तुमको पता होता है क्यों? क्योंकि एक तो छठा घर से 11वें में मून है और दूसरा कि छठे घर का मालिक उठ करके 11वें घर में बैठा हुआ है, ठीक है। अब तुम्हें व्यक्ति ढूंढने पड़ते हैं हर एक हाउस को समझने के लिए, इसीलिए मैं तुमको स्टार्टिंग में बोलता था 12 व्यक्ति जरूरी है अपने जीवन में। उन 12 से तुम और प्रेडिक्शन बनाते बनाते तुमको निकल आएगा, ठीक है। बेसिक जो क्लास है ना एरीज में ही बहुत सारी प्रिडिक्शंस छुपी हुई, सिर्फ एरीज लगन बनने की वजह से। क्यों? क्योंकि उसमें 4th हाउस में मून आएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक मून है, वो हस्बैंड के बारे में कुछ न कुछ पहले से ही डिटरमाइंड तो को वो सब जा करके एक बार देखना पड़ता है। नहीं देखना पड़ता है तो फिर इस लेवल पे होना चाहिए कि फिर चार्ट देखो और चीजें याद रहे, मतलब उस लेवल पे याद रहेंगी तो चीजें कर लोगे। चलो अच्छा, एक और सवाल, अभी तो टेस्ट चल रहा है, तुम लोग का टेस्ट ले रहा हूँ मैं, इससे पता चलेगा ना कितना पानी में है। सब बड़ी चीजें पढ़ानी भी है कि नहीं, मतलब नक्षत्र अक्षर तो बहुत आगे की बात है, अभी पहले बेसिक ही देख ली। चलो अच्छा, अ, चलो जुपिटर लगन का प्रेडिक्शन बताओ। फिजिकली थोड़ा सा हेफ्टी होगा बंदा, FT क्योंकि जुपिटर इज इन पाइसिस, तो वाटर साइन भी है और जुपिटर हैवी भी है, तो हेफ्टी बंदा होगा अच्छा, अपीयरेंस में। ओके। और मान लो किसी इस व्यक्ति की ना तबीयत खराब है खराब, तो ये इसका बताओ कि तो ऐसा क्यों होगा। इस बंदे की तबीयत खराब है, ठीक है, मैंने ये तुमको हाफ प्रिडिक्शन दे दी, तो तुम्हें बताना है कि क्या कारण है कि बृहस्पति लगन होने पे व्यक्ति की तबीयत खराब है। व्हाट इज द सोर्स फॉर हिज इलनेस। क्योंकि जुपिटर अपनी हैप्पी एनर्जी जो है कैंसर से लेता है, और वहां पे सैटर्न बैठा हुआ है, इसलिए। तुम यूट्यूब प्रिडिक्टर हो, ठीक है। तुम्हारी जैसी देवियों सज्जियां आती हैं और वो यही सब प्रिडिक्शन करते हैं, ये प्रिडिक्शन नहीं है। नहीं कुछ और, बट जो मेरे हिसाब से ये तुम जाओ सैजिटेरियस के लेक्चर में
और तुम वहां से तुम डिकोड हो पाएगा कि क्या होता है जुपिटर लगन पे। अच्छा सुनो ना, अगर हाँ हाँ सुनाओ। रिलीजियस प्रॉमिस तोड़ेगा तब हेल्थ खराब होगी। वेरी गुड, आप अपना रिलीजन को दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हियर। जुपिटर लगन पे हो तो भगवान से किया हुआ प्रॉमिस है। अच्छा इंग्रेडिएंट बता दो अपूर्वा जी, क्यों है भगवान से किया हुआ प्रॉमिस और किसी से क्यों नहीं? क्यों है भगवान से किया हुआ प्रॉमिस? हाँ जुपिटर मतलब लगन पे है तो भगवान से किया हुआ प्रॉमिस क्यों, किसी और से क्यों नहीं? व्हाट इज द इंग्रेडिएंट ओवर हियर? मतलब मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, उत्तर समझ में आया ना? जुपिटर हाँ लगन हाँ पे हाँ, नहीं व्यक्ति वो मुझे बीमार है, समझ क्यों आ गया। बीमार है ये हाँ, नहीं वो तो आप हमेशा बोलते हो क्लियर कि है ना? अगर अब ये बता दो चाहे कि सेजिटेरियस है या पाइसिस है फर्स्ट हाउस में, तो भगवान से किए हुए प्रॉमिस का प्रॉब्लम। हाँ तो ये बता दो कि प्रॉमिस क्यों, कुछ और क्यों? और भगवान से वाला ही प्रॉमिस, अगर ये सिर्फ भगवान से तो फिर ऐसा तो हो सकता है किसी और से भी किया हो, माता से किया होगा, बेटे से किया होगा, नहीं, क्योंकि पिता से किया है। नाइन्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर प्रोमिसेस। और नहीं, ये अ, अच्छा ये बताओ, प्रॉमिस की जब बात आती है तुम शास्त्र उठा करके देखो, महाभारत देखो, रामायण देखो, वहां पे किसी ने कभी किसी को प्रॉमिस किया है? प्रॉमिस का साइन कौन सा होता है, बस ये बता दो मेरे को तो मैं समझ जाऊं कि हो गया मेरा काम। प्रॉमिस का साइन बता दो यार प्लीज, ये तो कर दो। प्रॉमिस का साइन बस मैं तुमसे पूछ रहा हूँ और कुछ नहीं। और ये मैं जब पढ़ा रहा था ना आपने तो बताया। उस वो टाइम जल बताया था। लेकर के वो करते हैं ना। ऊपर जाओगे तुम, जल लेकर की बात ही नहीं हो रही, बस मेरे को प्रॉमिस का साइन बता दो, इतना इतना सवाल है, बस यही बता दो। स्कॉर्पियो, क्योंकि मीनाक्षी जी, मैंने बोला था स्कॉर्पियो इन नाइन्थ हाउस एंड जुपिटर लगन में। मीनाक्षी जी, पता नहीं, मेरे हिसाब से इट शुड लॉक बी कर दिया जाए आइदर। पूरा जी, हाँ, लॉक कर दिया जाए? नहीं मेरे को रिकलेक्ट कर रही हूँ मैं अपनी मेमोरी, हाँ करो करो। पढ़ा है ये डेफिनेटली। प्रॉमिस का साइन, इट इट मैंने तुमको एक चार्ट दिखाया था, ये तो उसमें याद। उस लेडी ने जमीन प्रॉमिस कर दी थी कि मैं आपको ही दूंगी, और और नहीं उस, हाँ और उसको नहीं देना चाहती थी वो फिर। कर रहे थे वो, मेरे को याद है, पर वो कौन से लेक्चर में था, वो रिकलेक्ट करने दो, और मेमोरी स्लो चल रही है। तुम लोग करना बहुत हालत खराब है। आई नो, आपने वो, नहीं हालत नहीं खराब है, ये आपने बताया था कि वो पानी के पास वाली जमीन है और उसने किसी को बेचने का प्रॉमिस किया था, और फिर उससे वापस जाके ये हो गया कि किसी और को बेचेंगे, और फिर वो उसमें मतलब केस में और उसमें अटक गई, और फिर उस लेडी के तबीयत खराब होना, और वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो सही याद पकड़े। है, लेकिन कौन से लेक्चर में था ये याद नहीं अब तुमको बस यही बताना है कि है। साइन कौन सा होता है प्रॉमिस का। अगर तुमने ये बता दिया तो तुमने इंग्रेडिएंट बता दिया, इंग्रेडिएंट बता दिया फिर तो उसको बस हाउस में बैठाने जैसा हो जाएगा, और फिर वो भगवान भी निकल आएंगे उसमें से। हाँ, मीनाक्षी जी मैं दो प्लीज, में कंफ्यूज हूँ, और डिसअपॉइंट, पता नहीं क्यों। कंफ्यूज हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ बोलो, ये टेस्ट हो रहा जेमिनाई है। या दिस थिंग सेजिटेरियस। व्हाई जेमिनी, व्हाई सजिटेरियस, क्वेश्चन इज दैट? क्योंकि जेमिनाई तो एज सच भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और हमारी जो भी हम बोल रहे हैं कम्युनिकेशन है, तो प्रॉमिस तो बंदा, इट्स मतलब एक वो बोलते हैं ना हमेशा कि अ, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हाँ 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 बिल्कुल आ गए, हाँ, करीब हो करीब हो। ये कौन बोलता है? ये सारे सूर्यवंशियों की वो है, लियो इज द साइन ऑफ प्रॉमिस। ये सारे सूर्यवंशियों की है, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है, लेकिन तुम लोग का कचरा जाए तुम लोग पूरा कचरा कर पा रहा है।
ऐसे तो और आपका सेजिटेरियस के साइन में लियो 9th हाउस में जुड़ता है, इसीलिए इट्स अ प्रॉमिस दैट इज मेड बाय गॉड। और किसी की तबीयत खराब होने के लिए सूर्य खराब होना चाहिए। सूर्य तभी खराब होगा जब इस बंदे ने प्रॉमिस भगवान से करा होगा और उसको नहीं निभाया होगा, इसी वजह से इस व्यक्ति का तबीयत खराब हुआ होगा। बेसिस पे तो की थी, देखो ये गलत चीज है, कुछ तो पॉइंट्स मिलने चाहिए ना। ये कोई प्रिडिक्शन तो, पॉइंट नहीं। क्योंकि आपने जैसे बोला हेल्थ, तो मैंने पहले वही देखा था सन, और उसीलिए कनेक्शन बनाया था। तुम बनाओ, लेकिन तुमको मैं तुमसे जो पूछना चाह रहा हूँ वो बता दीजिए। मैं तुमसे अंत में सवाल जो मेन पूछना है, मेरे को यही पूछना था। बताओ। सूर्यवंशी वाला पूरा लेक्चर गया, मून वाला पूरा लेक्चर गया, जेमिनाई का पड़ोसी तो गया ही गया। ठीक है, अब कौन सा टेस्ट ले? रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले में तो दूसरा एक उल्टा ही कर दिया। ठीक है, अच्छा चलो प्रॉमिस में थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं और बताओ। भाई से किया हुआ प्रॉमिस, हाँ भाई से किया हुआ प्रॉमिस कौन सा लगन बनाएगा? भाई से किया हुआ प्रॉमिस लियो 3rd हाउस, सिंपल। अच्छा, लिब्रा। 5 4 3 जेमिनाई। जेमिनी, हम्म, लियो 3rd हाउस, भाई से किया हुआ प्रॉमिस। इसका सूर्य 11वें का है ना। तो राहु सन भी हो रहा है और सैटर्न का साइन है, तो सैटर्न सन भी हो रहा है, छोड़ो इसलिए हटाओ, तबीयत खराब। इतना दूर क्या जाना। हम्म, ये बताओ कि ये किससे प्रॉमिस करी होगी? वर्क प्लेस भी किसी से किया है, नहीं, और जो कैप्रिकॉर्न। तो भगवान से किया हुआ था। नहीं, और या फिर इसने प्रॉमिस का इंग्रेडिएंट सन है ना। हाँ, अच्छा मैं बता रही हूँ, फादर मतलब चाचा, फादर की सिबलिंग से किया होगा या तो। फादर के सिबलिंग से, हाँ, फादर के सिबलिंग से कह सकते हैं। हम्म, और अगर मैं रिफाइन हो जाऊं, मतलब इफ आई कम वेरी क्लोज टू हम्म, प्रिडिक्शन, आई वुड से कि तुमने अपने कार्य क्षेत्र में कोई लिखा पढ़ी संबंधित कोई चीज का वादा किया है। मतलब यू हैव सेड कि आई विल साइन दिस पेपर, आई विल साइन दिस बॉन्ड, और हम्म। यू आर बिकमिंग सम काइंड ऑफ अ लाइक ना ट्रस्ट मरकरी गिवर भी है इसलिए, हाँ। इन योर वर्क प्लेस, हम्म, and you are betraying that person. That is why you are having ill effects of sun in 11th house, or you are having issues, health issues. समझ रहे हो? प्रिडिक्शन समझ रहे हो पूरा कि नहीं? हाँ। प्रॉमिस सन, हम्म, मरकरी सन पेपर वर्क, हाउस। हम्म, फॉर्जरी। मरकरी का संबंध 11th हाउस में, यानी कि राहु का साथ एक टिंच है, दैट इज फॉर्जरी। वर्क हम्म, प्लेस, दैट इज केप्रिकॉन। तीनों को इंक्लूड किया तो वर्क प्लेस से रिलेटेड, मतलब आपका एक प्रॉमिस पेपर वर्क के रिगार्डिंग जो आपने कहा था कि हम साइन कर देंगे, लेकिन आपने साइन नहीं किया है, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है। इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, या पैसे भी रुक सकते हैं आपके, पैसे फंस जाए। ठीक है, या छठे घर का मालिक है तो सम काइंड ऑफ अ लीगल केस चल जाए उसी के ऊपर, उस मुद्दे के ऊपर। हम्म। अच्छा, बढ़िया। और बताओ, और क्या पूछे हम? चलो अच्छा, तुमको अगर इसके ना 10वें घर का वीनस कंफर्म करना है कि 10वें घर का है, 9वें घर का है, कि 11वें घर का है, हो सकता है किसी तीनों घर में किसी का हो, तो कैसे करोगे? कैसे कंफर्म करोगे वीनस? देखो, 9वें घर का तो नहीं है, क्योंकि सन कैसे नहीं नहीं जा सकता, है? से उतना दूर नहीं जा सकता ना वीनस, उतने। अरे तो नहीं, तो वो एरीज लगन असेंडेंट का बना देंगे ना, एरीज असेंडेंट। असेंडेंट एरीज बना देंगे, उसमें क्या है? टैलेंट की कमी थोड़ी ना है।
ये तुम एज अ एस्ट्रोलॉजर कैसे बताओगे कि यार नहीं नहीं तुम्हारा वीनस डैम श्योरली, मैं तुम लोगों को कितनी बार प्रूव किया है ना कि तुम्हारा ये प्लैनेट यहाँ पे वहां पे, ये प्रेडिक्ट किया वो प्रेडिक्ट किया, तभी तो बोलता हूँ ना, बड़े डंके की चोट रहती है ना, सॉलिड रहता है कि भाई यही होना चाहिए तभी ऐसा होगा वरना ऐसा नहीं होगा। और आपने बताया नहीं है ना क्यों आपने हाँ तुमने पूछा नहीं ना क्यों, अच्छा, उस मैं टाइम बता रही हूँ सवाल नहीं पूछे एट्थ, इसका एट्थ लॉर्ड इज इन 10th, ओके तो देयर विल बी ट्रांसफॉर्मेशन इन हर प्रोफेशन ऑल्सो। इन हर प्रोफेशन ऑल्सो ओके। मजा नहीं आया, तुम वो सब छोड़ो, तुम बस ये प्रूव करो कि वीनस 10th 9th या 11th। मजे की बात है कि इस वीनस में 9th की क्वालिटीज बहुत ज्यादा होंगी करीब से, हाँ, क्योंकि लेकिन वो यू विल तो क्योंकि सेजिटेरियस सेजिटेरियस के में, साइन में है ना, हाँ इसलिए। तो अभी तो बहुत अब तो तुम्हें मतलब बारीकी में बारीकी निकाली है, कैसे निकालोगे। अच्छा वीनस से कैसे कोई प्रिडिक्ट कर सकता है, कोई वीनस का एक सिंपल सा प्रिडिक्शन बता दो कि इस वीनस मतलब आंख मूंदते ये प्रिडिक्शन, वीनस यहाँ बैठा ये प्रिडिक्शन, वीनस वहां बैठा ये प्रिडिक्शन, सिंपल। कुछ तो मैंने ऐसा बताया होगा तुमको कि जहां से तुम पोजीशन श्योर करते हो पोजीशन यार ये यहाँ, वीनस के लिए बताया था कि जहाँ वीनस होता है उस बॉडी पार्ट पे तिल होता है, बट हाँ अब तुम्हें बस तिल बता देना इसमें, कहाँ बताओगे तिल में? अच्छा, अगर 9th हाउस में है तो थाई पे है, 10th में है तो नी पे है। हाँ। लेकिन मजे की बात ये थी कि उसमें दो तिल हैं, एक तिल तो उसका थाई पे है, हम्म उसका तो श्योर है, अब दूसरा कंफर्म करना है कि सिर्फ थाई पे एक और है कि नी के पास में है कि तुम्हारा नी के आगे है, हम्म समझ रहे हो। अब ये तिल का निशान ही हो ये जरूरी नहीं है, इस निशान में कट भी हो सकता है, और वो इसलिए हो सकता है क्योंकि केतु देखता है उसको। हाँ। अच्छा, मैं वैसे पूछ रही हूँ क्योंकि केतु जो है वीनस को देख रहा है, तो मैरिज में भी ब्रेक दे सकता है क्या, क्योंकि राहु भी उधर बैठा है लिब्रा के साइन में। मैरिज में ब्रेक दे सकता है क्या, ये सवाल है। अच्छा तो मैरिज के ब्रेक के लिए कोई तो प्रिडिक्शन होना चाहिए कि मैरिज पक्का पट्टे से पता चल जाए, कोई एक ऐसा टेक्निक तो तुम्हारे पास होना चाहिए ब्रह्मास्त्र, जिसके लगाते ही ये आंसर चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए। मास्टर क्या तो दिया ही होगा, अगर मैं पूछ रहा हूँ तो दिया ही होगा। हाँ बताओ। 9 चार्ट में अगर हाँ 6 8 12 आता है हाँ तो डेफिनेटली मैरिज टूटेगी, मतलब यस। टिकेगी नहीं, और अगर इसका नहीं इसका डी लाइन कैसा है, सैजिटेरियस। उसमें वीनस बैठा है ना, हम्म मतलब प्लैनेट मत छोड़ देना, मतलब हम्म प्लैनेट भी लो, तो मैरिज ब्रेक है कि नहीं है, नहीं है फिर। फिर नहीं है, बात बताओ, मैटर क्लोज्ड, मैटर क्लोज्ड। ठीक है, और पूछें। हाँ हाँ, पूछो। हाँ हाँ पूछो, हाँ, बताना मतलब कुछ है। तभी तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी ना। अब ऐसे तो हमें, मेरे को तो सच में नहीं आता है, और मैं चाह रही थी आप ऐसे 2 4 सेशन लो, 2 4 नहीं, मतलब अगले जब तक हमें आ ना जाए तब तक यही सेशन लो, फिर कुछ और पढ़ेंगे। फिर तो मतलब जन्म जन्मांतर की बात है, मतलब नहीं नहीं, क्योंकि तुमने खुद से कुछ तो करना नहीं है, और फिर तो मुझे मैं कितना भी कर लूं तो कोई आना नहीं है। आएगा, ऐसे ही आएगा, वो सिर पे डंडा पड़ता है ना तब आता है। अच्छा एक बात बताओ, केतु का प्रिडिक्शन करना है तुमने, हाँ ठीक है। हाँ, तो सेकंड हाउस में केतु है तो हाँ अ, सेकेंड हाउस में केतु है, प्रेड कर दो कुछ, मतलब बता दो, मतलब मजा आ जाए बस सुन के। ये अकेले इन द सेंस की ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहेगी, न्यूक्लियर फैमिली में रहेगी। फैमिली कांट बी बिग। आज के टाइम में जनरली सबको होता है। इसके चेहरे पे कोई कट का निशान होना चाहिए। फेस पे, हाँ।
ओके। बट अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एरीज में है वो, हाँ तो हेड पे भी हो सकता है। हो सकता है तो हम डिग्रीज से चेक करेंगे आइडियली कि नहीं, या फिर हम बोलेंगे कि फेस पे कट का मार्क होता है। फेस पे कट का मार्क, मतलब कट भी जरूरी नहीं, ऑल्सो इसका फेस बहुत पेक्यूलियर फेस होगा, मतलब वो छोटा और वो ऐसा फेस में हाँ, मतलब केतु के लिए आपने बोला जॉ लाइन शार्प होती है, सो वो फेस का ही पार्ट है। और छोटी आंखें। ये लड़की ना बहुत सुंदर है। ओके। ये 76 का है ना इसका हम्म पैदाइश, लेकिन फिर भी आज आज के मतलब लोग भी हैं इसके ऊपर दीवाने, इस तरह की सुंदरता है इसमें। तुम लोग ने बेसिक इंग्रेडिएंट भुलाया है। पहली बात तो देखो मून जेमिनाई का, मून ना पहला है जो सेकंड हाउस का कारक है। पहली चीज उस पे वीनस की दृष्टि, ठीक है। वीनस मून का कनेक्शन, वीनस मून का कनेक्शन वैसे ही ब्यूटी बनाता है, ठीक है। एक तो चीज ये तुमने फेस पे कट हो सकता है, लेकिन देयर इज समथिंग वेरी पिक्यूलियर अबाउट दिस कॉम्बिनेशन। मैंने जो तुमको वीनस केतु के बारे में बताया था, वीनस केतु के बारे में मैंने एक तुमको प्रेडिक्शन बताया था। वीनस केतु का वो प्रेडिक्शन क्या था, वो तुमको अगर याद होगा तो तुम इसके बारे में बहुत कुछ बता देते। अच्छा, सेकेंड हाउस में ना तुमको सीधा दांत पे जाना चाहिए। दांत, तुम कब दांत पे जाओगे कब आंख पे जाओगे ये बताना चाहिए। जब गर्म प्लैनेट है सेकंड हाउस में तो दांत, और अगर कोई ठंडा प्लैनेट है तो आंख। हाँ तो कौन सा प्लैनेट है केतु? गर्म प्लैनेट है, तो किस पे जाओगे तुम? दांत में। तो तुम बता सकते हो ना इस साल में आपका रूट कनाल हुआ था? है, एक्टिवेशन। बता सकते हो ना तुम इस साल में तुम्हारा रूट कनाल हुआ है? बात करता हूँ, प्रिडिक्शन ओवर। नहीं कहाँ बट ये उसकी जॉ लाइन, कहाँ उसका नहीं, ये पर उत्कर्ष केतु सेकंड हाउस में तो परमानेंटली बैठा है ना। परमानेंटली बैठा, लेकिन एक्टिवेट तो एक ही साल में होगा ना। हाँ सेकंड। लेकिन हमने जैसे अभी बात करी बाकी चीजों के बारे में, जैसे माँ के लिए हमने बात करी, तो अभी तो एक हाँ वो था वो, लेकिन वो मेन पाइसन से आ रहा है, ठीक है। तुम ऐसा प्रिडिक्शन जानना चाहते हो ना? जो अच्छा, परमानेंट है भाई, ये जो प्लेनेट यहाँ परमानेंट मिला है है तो ये है इसके साथ लाइफ में सिग्निफिकेंट चीज। तुमको मैंने वीनस केतु का, वीनस केतु का देखो, कुत्ते केतु का नाम लेना और कुत्ते पगला रहे। मैं मार्स कुत्ते हो रहे हैं एरीज वाले कुत्ते। चुप हो जा भैया। पहला वीनस केतु का एक प्रेडिक्शन है कि शरीर में दाग देखा है, दाग। वीनस सुंदरता का कारक है। हम्म अगर केतु उस पे आ जाए तो वो कोई ना कोई फॉर्म का ऐसा रोग या मर्ज देगा जिससे तुम्हारा शरीर, जो कि चेहरा है, शरीर नहीं स्पेसिफिकली चेहरा, उसमें कोई ना कोई प्रकार का निशान आ जाता है, दाग आ जाता है। नाउ द इश्यू दैट शी इज फेसिंग इज कि वहां पे मांडी सेकेंड हाउस में उसको व्हाइट पैचेस हो रहे हैं, व्हाइट पैचेस, ठीक है। सुंदर बहुत है, बहुत सुंदर है। और लेजर ट्रीटमेंट चल रहा है। लेजर ट्रीटमेंट समझ रहे हो, मार्स केटो लेजर बनाता है। लेजर ट्रीटमेंट चल रहा है उसी चीज को रोकने की। प्रॉब्लम आ रहा है वीनस केतु से। ये इसका प्रेडिक्शन था। तो तुम दांत पे भी जा सकते थे और तुम दांत पे भी आ सकते थे। और बताओ, कुछ और बताओ।
आप मीनाक्षी जी म्यूटेड है शायद। नहीं नहीं, मैं वो पापा का फोन आया था तो उन्हें बोल रही थी इसलिए म्यूट किया था। चलो 10 मिनट और बचे हैं, कुछ और प्रेडिक्ट कर दो। अच्छा कहाँ से प्रेडिक्ट करोगे ये तुमको दे देता हूँ, राहु से प्रेडिक्ट करो। बहुत सबकी बातें कर ली, राहु की बातें नहीं कर रहे। राहु से क्या प्रेडिक्ट करोगे? जो इन लॉज अच्छा हैं ये वो। बताओ कि इसका हम्म, सोर्स ऑफ अर्निंग क्या होगा? मतलब सोर्स ऑफ अर्निंग क्या होगा, मतलब सिर्फ आंसर ही बता दे। ये रियल स्टेट में प्रो है, प्रो रियल स्टेट में, ठीक है, मतलब मैसिव पैसा। हमने रियल एस्टेट क्यों बोला? क्योंकि अभी पैसे पढ़ाया था तुमको थोड़ी देर पहले, हाँ। बताया था ना कि 11th हाउस में कैप्रिकॉर्न जाता है, इस वजह से तुमको सॉलिड गेन्स देता है, यानी कि उन चीजों से गेन्स देता है जहाँ पे जो चीज भूमि होगी, सोना होगा, इस तरह की चीज, ठीक है। कहाँ प्लेस है उससे नहीं देखेंगे? राहु मतलब मेरे को लगा राहु लिब्रा एट हाउस से भी देख रहे हो आप। वो देख सकते हैं उससे, बट मैं तुम्हें इसीलिए डायरेक्ट उत्तर बताया क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम कंफ्यूज जाओगे, इसलिए तुमको डायरेक्ट उत्तर बताया, इसलिए कि तुमको वो जो फर्स्ट पॉइंट सिखा रहा था वो समझा दो। राहु 8th हाउस से प्रेडिक्ट करो कुछ, तो बताओ कि आगे और क्या है कहानी में ट्विस्ट। राहु देखो, ध्यान से देखो, उस पे एस्पेक्ट देखो, उसके दूसरों पे एस्पेक्ट देखो, समझो कि क्या करना चाह रहा है राहु, और राहु 8वें घर में करता क्या है ये भी बताओ। और अगर तुमको राहु 8वें घर का नहीं मालूम है तो तुम कैसे जो बेसिक तुमने पढ़ा है, मतलब 12 राशियां, 12 घर जो तुमने पढ़ा है उसको कैसे लिंक कर सकते हो राहु से, मतलब कैसे सेम कॉम्बिनेशन समझ सकते हो कि होगा। फिर राहु आठवें घर में तो सडन डेथ होना चाहिए। सडन डेथ? हाँ, मे नॉट वायलेंट बट सडन डेथ। हाँ ओके, क्यों डेथ क्यों? आठवें घर में हम डेथ देखते हैं या फिर मरण संस्कार में कोई इशू है तो वो हस्बैंड की फैमिली के मरण, मतलब वहाँ फैमिली में किसी की डेथ हुई है और उसके मरण संस्कार में कोई इशू। सी अगर हमें डेथ बोलनी है ना तो हमें मार्स चाहिए, देखो किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है। जब तुम मार्स राहु में सडन डेथ बोलती हो ना तो हमें 8th हाउस में मार्स का भी एनर्जी चाहिए, या तो मार्स का साइन हो, मार्स राहु, या फिर एरीज हो तब राहु, या फिर मतलब कोई भी तरीके से मार्स का एनर्जी आना चाहिए। तुम पितृ दोष बोल सकती हो, वो सब चलेगा, बट सडन डेथ ना। या इसके आओ हाँ। कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, मतलब वेडिंग के उस रिलेटेड, बिकॉज सिक्स हाउस। अच्छा, इसको 8th हाउस रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसकी डायग्नोसिस बहुत मुश्किल है। डायग्नोसिस बहुत मुश्किल, डायग्नोसिस का साइन कौन सा होता है? डायग्नोसिस तो सिक्स है ना वर्गो। मैं तो ये कह रही हूँ क्या शादी इससे वेडिंग से रिलेटेड कुछ है, क्योंकि जब वेडिंग तो सेवेंथ हाउस एक्टिवेट हुआ विच इज वर्गो। Okay. लिब्रा भी एक्टिवेट हो रहा है जो एट्थ हाउस में बैठा है विद राहु। Okay. तो कुछ कुछ तो घटा है हाँ इस मतलब क्या। शादी में, कुछ तो हुआ है। हाँ तो अब तुमने लिब्रा अच्छे से पढ़ा होता तो तुमको याद हो, मालूम हो जाता कि लिब्रा जब एक्टिवेट होगा 7th हाउस में राहु के साथ में तो तुम क्या प्रेडिक्ट करते, ठीक है। तो वो जैसे सीरियल में होता है ना कि इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए देखते रहिए आगे कहानी ज्योतिष की, ठीक है। तो वे तुम अब जाओ, लिब्रा उठाओ, ठीक है, और उसको देखो कि क्या है 8th हाउस लिब्रा का प्रिडिक्शन, एंड यू विल गेट टू नो द आंसर। एंड फिर जब तुम कर लाना तो मेरे को बताना, और नहीं मिले तो फिर भी बताना। तो मैं इसमें बहुत सारे काम है। राहु
तुम्हें एक राहु 8th हाउस का प्रेडिक्शन देना है, ठीक है, सिर्फ राहु 8th हाउस का प्रेडिक्शन क्या है, ठीक है, पहला। दूसरा ये कि तुम्हें मून राहु मिल रहा है इस हाउस में, ठीक है, मून राहु का प्रेडिक्शन देना है तुम्हें। दूसरा तुम्हें ये देखना है कि सैटर्न राहु बन रहा है क्या कहीं, तो तुम्हें एक्वेरियस का प्रेडिक्शन भी देना पड़ेगा। 3 काफी होमवर्क के लिए। तो एक तो लिब्रा राहु 8th हाउस, इसका प्रेडिक्शन शादी के वक्त में क्या होगा, मून राहु 4th हाउस, सैटर्न राहु एक्वेरियस देखना है। सैटर्न हाउस बन रहा है 1 2 3 नहीं 7 नहीं एंड 10 नहीं, सैटर्न केतु बन रहा है, तो तुम्हें सैटर्न केतु का प्रेडिक्शन देना है, ठीक है, और कुछ इसके बच्चे के बारे में बताना है। अब जब सैटर्न पे आ ही गए हैं डब्बों पे रखे अंत में सैटर्न पे, तो तुम्हें बच्चे के बारे में कुछ तो बताना है जो सैटर्न कैंसर 5th हाउस में मिलने पे तुम्हें पता चलेगा। तो वो तुम क्या बताओगे ये मैं कल तुमसे सुनूंगा, लेकिन ये तुम्हारा होमवर्क है। तो तुम्हारे होमवर्क में क्या होंगे, राहु लिब्रा 8th हाउस का प्रेडिक्शन निकालना है तुम्हें, मून राहु 4th हाउस का प्रेडिक्शन निकालना है, सैटर्न केतु का प्रेडिक्शन निकालना है, और एक 4th पार्ट है कि 5th हाउस में सैटर्न कैंसर का एक कोई इवेंट बता दो, रिजल्ट बता दो, कुछ भी बता दो, मतलब एक कोई पॉइंट बता दो, मतलब जो जिससे श्योर हो जाए बस कि भाई ये यही है। इसकी शादी के संस्कार में ना आज जो नहीं सुनूंगा पूजा है। मैं, कान अब अच्छा। मेरे भर गए हैं तुम लोग कैसे जवाब सुन के ना, इतने सुंदर सुंदर तुमने जवाब दिए हैं, उनसे मेरे कान ऐसे सूज आए हैं, ठीक है, तो आज अब मैं नहीं सुन सकता, मेरे कान पक गए, कल सुनूंगा मैं तुमसे, ठीक है, तो कल मिलते हैं, तो तब तक के लिए प्रिपेयर होके आइए, पढ़ के आइए, बिना पढ़े छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि हाँ पैसे हाँ, लिए नहीं हैं छोड़ना मैंने, नहीं हम प्लीज। पैसे लिए, हाँ पैसे लिए भाई, कूटूंगा इसी चीज के लिए पैसे लिए, जब तक सिखाऊंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, कहते हैं ना दशरथ मान जी, जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, तो वही वाला हाल है, तुम लोग गलत जगह फंस गए बेटा, तुम लोग नहीं, के टेस्ट हमें हो रहा इसी है। जगह ही फंसना था, एटलीस्ट मुझे तो हाँ ऐसा ही इंसान चाहिए जो ऐसे हाँ, तो याद करा पढ़ दे के चीज। आना, कल हम्म, के कल पढ़ के आना, ठीक है। ठीक है। ठीक है। और तो तुम्हें अगर ये पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीजें आजू बाजू में भी देखनी पड़ जाएंगी, हम्म, ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड कि कल हम कोई एक और चार्ट लेंगे उसमें भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन हाँ हाँ हाँ। तो बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है, ओके बाय, गुड बाय नाइट। बाय। गुड नाइट।